नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हांगकांग में 2019 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। ये जो प्रदर्शन हो रहे थे ये हो रहे थे चाइना के खिलाफ, राइट। चाइना कुछ ऐसे कानून लाना चाहता था जो कि हांगकांग की जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ जा रहे थे, जिसके चलते हांगकांग में कई सारे लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए। कहा जाता है लगभग एक टाइम ऐसा था जब 15 से 17 लाख तक लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स पर थे, ठीक है। उसके बाद आया कोरोना वायरस। 2020 की शुरुआत में आ गया कोरोना वायरस। जब ये वायरस फैल गया उस टाइम पर ये प्रदर्शन कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे, इन पे कुछ समय के लिए रुकावट लगा दी गई थी, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे रूल्स आ गए थे, नियम आ चुके थे कि अब प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। और जैसे ही ये कोरोना वायरस जो है अब कम होता नजर आ रहा है, स्पेशली चाइना में कुछ समय पहले कम हो चुका था, हांगकांग में धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने वो प्रदर्शन जो है दोबारा से शुरू कर दिए हैं चाइना के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ये दिखाने के लिए कि चीन किस तरीके से हांगकांग के ऊपर अपना शिकंजा कस रहा है और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको अंडरमाइन कर रहा है, राइट। अब हम दोबारा से इस वीडियो को लेकर आए हैं। यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट हुई है। चाइना के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस ने हांगकांग के प्रदर्शनकर्ताओं को पॉलिटिकल वायरस का नाम दिया है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये ऐप। इस ऐप के ऊपर यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स जो है अवेलेबल करवाया गया है। इसको आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इससे आप घर बैठे बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले थोड़े से बेसिक जान लेते हैं। हांगकांग और चाइना के बीच में बेसिकली जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो किस सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। सिद्धांत है वन कंट्री टू सिस्टम, यानी कि एक देश दो प्रणाली। ये एक संवैधानिक सिद्धांत है, ठीक है। 97-99 में हांगकांग और मकाऊ जो दो यहाँ पे इलाके हैं ये रीजन्स ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिए गए थे। उसके पहले जो है ये यूके के अंडर थे, ब्रिटिश के अंडर थे ये। उसके बाद एक अग्रीमेंट के तहत इनको चाइना के अंडर लाया गया था 97 और 99 में, ठीक है। इनको लाने वाले जो थे वो डेंग जाओपिंग थे, जो चाइना के पहले सुप्रीम लीडर रह चुके हैं। अभी जैसे जी जिनपिंग है वैसे पहले डेंग जाओपिंग थे, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पर नेगोशिएशंस की विद द यूनाइटेड किंगडम रिगार्डिंग हांगकांग। इस सिस्टम के तहत क्या होता है, इस सिद्धांत के तहत क्या होता है, दोनों रीजन्स जो हैं वो अपनी अपनी प्रशासनिक प्रणाली रख सकते हैं। प्रशासनिक प्रणाली किस किस चीज़ को लेकर हो सकती है, कानूनी, आर्थिक या फिर वित्तीय मामलों को लेकर वो अपने अपने सिस्टम्स मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाहरी देशों के साथ अपने व्यापार को लेकर भी वो अपने अपने सिस्टम्स मेंटेन कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं, हांगकांग के अलग हो सकते हैं और चाइना के अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हांगकांग के पास एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बेसिक लॉ कहा जाता है, ठीक है। हम सभी को मालूम है चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन हांगकांग में क्या है, हांगकांग एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता है और उसकी अपनी खुद की करेंसी भी है, अपना खुद का लीगल सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है और कुछ ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स भी हैं जो कि चाइना में अवेलेबल नहीं है। तो कुछ मानवीय अधिकार और कुछ मौलिक अधिकार हांगकांग ने अपने नागरिकों को यहाँ पे दे रखे हैं एज पर द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बेसिक लॉ के तहत, राइट। यहाँ पर जब ये प्रदर्शन हो रहे थे 2019 में, तो पुलिस जो है, हांगकांग की पुलिस, वो कहा जाता है काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है चाइना के द्वारा। पुलिस ने यहाँ पर टीयर गैस का यूज़ किया और रबर बुलेट्स का यूज़ किया एट द बिल प्रोटेस्टर्स। जो यहाँ पे एंटी एक्स्ट्राडिशन बिल जो चाइना लाने की बात कर रहा था, एक्स्ट्राडिशन बिल की बात कर रहा था कि यदि कोई, इस बिल के तहत क्या था कि यदि कोई हांगकांग का व्यक्ति है, उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी ट्रायल जो है वो चाइना में की जाएगी। जो हांगकांग के लोग हैं ये इसके काफ़ी खिलाफ थे, तो यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन किया इस एक्स्ट्राडिशन बिल के खिलाफ और यहाँ पर दिखाया जा रहा है पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, राइट। यही नहीं, जैसा कि आपको मैंने कहा, एक टाइम ऐसा भी था जब 15 से 17 लाख तक लोग जो हैं वो स्ट्रीट्स पर उतर आए थे इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चाइनीज़ बिल, ठीक है। इसके बाद जो बड़ी चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि इस पूरे मामले के दौरान जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, चाइना ने लगभग 7,000 लोगों को अरेस्ट किया था। जून से लेकर के अक्टूबर तक कह सकते हैं, पिछले साल अक्टूबर तक चाइना ने लगभग 7,000 लोगों को अरेस्ट किया था, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी, फॉर एग्जांपल दी अरेस्ट ऑफ प्रोटेस्ट फिगर्स, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ पे चाइना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की बहुत आलोचना हुई।
चाइना के ऊपर बहुत आरोप लगाए गए, ठीक है, लेकिन चाइना यहाँ पर नहीं सुधरा, चाइना ने अपने एक्शंस को यहाँ पे नहीं रोका। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि चाइना ने बेसिकली हांगकांग के ऊपर अपना शिकंजा कसने के लिए वहाँ के प्रदर्शनकर्ताओं का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। इसमें प्रमुख थे मार्टिन ली। मार्टिन ली बेसिकली ऐसा कहा जाता है ये हांगकांग में फादर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। तो ये लोकतंत्र के एक बहुत ही अहम फिगर हैं जो वहाँ पे लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। ही इज़ फाउंडर ऑफ हांगकांग्स ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी। ही अलॉन्ग विद 14 अदर डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट वर अरेस्टेड ऑन 18 अप्रैल। जब ये अरेस्ट हुई उसके बाद जस्ट उसके बाद हांगकांग के खिलाफ चाइना के खिलाफ काफ़ी सारा जो क्रिटिसिज्म किया दुनिया भर से लोगों ने। नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि जहां एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, ठीक है, वहीं पर लोकतंत्र और मानवीय अधिकारों के खिलाफ जो अटैक हैं, जो हमले हैं, वो हो रहे हैं हांगकांग में और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है चाइना। वहीं सेक्रेटरी पॉम्पियो जो वहाँ के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने भी कहा कि जो यहाँ पर समर्थन करने वाले लोकतंत्र का समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं का जो गिरफ्तार हुआ है हांगकांग में, ये काफ़ी चिंता का विषय है, राइट। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, चाइना जैसा कि आपको मैंने बताया नहीं सुधर रहा था। इसके बदले में यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे, जैसे ही यहाँ पर कोरोना वायरस का थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ, इन्होंने दोबारा से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोटेस्टर है, यहाँ पर एक मॉल में जाकर इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इवन दो सोशल डिस्टेंसिंग अभी चल रही है वहाँ पर, लेकिन इन्होंने अपने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। प्रोटेस्ट में ये कहते क्या हैं कि ग्लोरी टू हांगकांग, फ्री हांगकांग, रेवोल्यूशन नाउ, हांगकांग इंडिपेंडेंस, कि हांगकांग को जो है वो आज़ादी चाहिए, हांगकांग को चाइना से आज़ादी चाहिए, राइट। इन सब के बीच में जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है, चाइना का जो हांगकांग एंड मकाऊ अफेयर्स का ऑफिस है, इसको HKMAO कहा जाता है। चाइना का जो ये वाला ऑफिस है, इसने प्रदर्शनकर्ताओं को पॉलिटिकल वायरस का नाम दिया है और ये कहा है कि ये जो शहर है, हांगकांग का जो शहर है, ये तब तक जो है काम नहीं हो पाएगा जब तक ये पॉइजनस और वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, इनको चाइना के ऑफिस ने जहरीले और हिंसक के रूप से चिन्हित किया है। काफ़ी ख़राब बात है। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म नहीं होता। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है, ये यहाँ पर आलसी की तरह नहीं बैठा रहेगा और ये इनके साथ जो है जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। फर्दर इन्होंने कहा है हांगकांग को ये एक पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर जो यहाँ पे प्रदर्शनकर्ता हैं। काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ाम यहाँ पे लगाए गए हैं प्रदर्शनकर्ताओं पे, और वो भी चाइना के द्वारा, ठीक है। HKMO ने विरोध आंदोलन को हिंसा के रूप में चिन्हित किया है, जिसने एक देश दो प्रणालियों सिद्धांत को खुलेआम चुनौती दी, कानून के शासन को रौंद दिया, सामाजिक व्यवस्था को बाधित किया, संपत्ति, व्यापार और हांगकांग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। ये सभी कुछ जो है ये HKMAO ने स्टेटमेंट दिया है हांगकांग के खिलाफ, हांगकांग के प्रदर्शनकर्ताओं के खिलाफ। अब ये सब जो है कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि हांगकांग की जो इकोनॉमी की हालत ख़राब है वो इन्हीं प्रदर्शनकर्ताओं के कारण से यहाँ पे हांगकांग की इकोनॉमी जो है अब नीचे जा रही है, जबकि हम सभी को मालूम है हांगकांग में जो प्रॉब्लम है वो जैसे सारे विश्व में है वो कोरोना वायरस की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के चलते हांगकांग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता था, लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन बेसिकली रुकी हुई है, ट्रेड रुका हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड रुका हुआ है, जिसकी वजह से हांगकांग यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन चाइना ने यहाँ पर जो आरोप है वो लगा दिया है हांगकांग के डिमॉन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, और वो भी इसलिए बिकॉज वो लोग वहाँ पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, राइट। HKMO ने साफ साफ कहा कि आपने एपिडेमिक प्रिवेंशन लॉज की पालना नहीं की और लेबर डे जो कि 1 मई को होता है उस दिन भी आपने प्रदर्शन किया। अब ये सब मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये सब चिंता का विषय क्यों है? ये सब चिंता का विषय इसलिए है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। हम सभी ने नाम सुना हुआ है जिंगजियांग का। जिंगजियांग जो है चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। जिंगजियांग जो है चाइना में एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या में ज़्यादातर लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने आप को उइघुर्स बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उन्होंने कहा है कि जो फ़िलहाल चाइना का जो ऑफिस है वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो काफ़ी डराने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने CCP ने जिंगजियांग में
बेसिकली वहाँ के प्रदर्शनकर्ताओं को कुचल दिया था, हो सकता है यहाँ पर भी हमारे साथ वैसा ही हो जाए, इसीलिए ये चिंता का विषय है। वहाँ पर कहा जाता है लगभग 10 लाख लोगों को चाइना ने पुलिस डिटेंशन में और प्रिजन कैंप्स में रखा हुआ है। Chinese Communist Party is waging a hardline campaign against the Uyghur ethnic minority, which has seen more than 1 million people detained in prison camps. ये जो उइगुर हैं ये अपने आप को टर्की के ओरिजिन का मानते हैं, ठीक है, और चाइना के साथ बेसिकली कल्चरली काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं ये, बिकॉज चाइना का जो कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है वो अलग है। यहाँ तक कि एक ऐसी खबर भी सामने आई थी कि चाइना इज रिपोर्टेडली सेंडिंग मेन टू स्लीप इन द सेम बेड्स एज उइगुर मुस्लिम वुमेन वाइल देयर हस्बैंड्स आर इन प्रिजन कैंप्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था द डॉक्यूमेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीक्स फ्रॉम इनसाइड चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी इन डेकेड्स। काफ़ी सारे दशकों के बाद जो है एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ऐसी स्पीच दी है कि हमें मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर इस तरीके से शिकंजा कसना है कि वी डोंट हैव टू शो एनी मर्सी, किसी भी तरह की यहाँ पर क्षमा ना दिखाई जाए, किसी भी तरह का यहाँ पर जो है उनको मर्सी ना दिखाई जाए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है, ये जी जिनपिंग की स्पीच ही है, फ्रीडम इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द वायरस इज इन देयर थिंकिंग इज इरेडिकेटेड एंड दे आर इन गुड हेल्थ। इन्होंने कहा है कि उइगुर मुस्लिम जो सोचते हैं उनके सोच में ही वायरस है, ठीक है, और तब तक हम इनको ये आज़ादी नहीं पॉसिबल जब तक हम इनको एलिमिनेट नहीं कर देते, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने फर्दर ये भी कहा कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अक्टूबर में स्पीच दी थी और ये स्पीच प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ओपनली दी थी। ये स्पीच उन्होंने तब दी थी जब वो नेपाल विजिट कर रहे थे। अक्टूबर 2019 की बात है ये, जब हांगकांग में प्रदर्शन चल रहे थे। नेपाल में प्रेसिडेंट ने कहा कि anyone who attempts to split the region from China will perish with their bodies smashed and bones ground to powder। कोई भी व्यक्ति अगर चाइना को यहाँ पर विभाजित करने का प्रयास करेगा तो हम उसकी बॉडी को कुचल देंगे और उसकी हड्डियों को जो है तोड़ देंगे, बिखेर देंगे। ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं जी जिनपिंग के द्वारा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ पे हांगकांग के प्रोटेस्टर्स हैं वो एक तरफ लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस चल रहा है। यहाँ पर चाइना का कुछ रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से है। इसके ऊपर चिंता जताई गई है ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। इसने कहा है कि ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ये चिलिंग एंड डिस्टर्बिंग है, यानी कि ये हिला देने वाले और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड indicated the CCP intended to assume greater direct control over Hong Kong। आपको बता दूं, जो हम 1 country 2 systems की बात कर रहे हैं उसके अनुसार हांगकांग के पास 50 साल का समय था कुछ भी डिसाइड करने के लिए, लेकिन अभी 30 साल हुए हैं, ठीक है, और अभी 30 साल भी पूरे नहीं हुए हैं इनफैक्ट, और अभी जो है चाइना अपने यहाँ पर असली रूप को दिखा रहा है। It is very regrettable that the Chinese government seems to be increasingly inflexible in dealing with its population from Xinjiang to Hong Kong, using the only tool it has in its disposal, a crackdown। Human Rights Watch ने साफ साफ कहा है कि चाइना जो है वो एक ही टूल का इस्तेमाल कर रहा है और वो है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन कैसे करता है? पुलिस के थ्रू, आर्मी के थ्रू करता है, और ये जिंगजियांग से लेकर हांगकांग तक सेम नीति को अपना रहा है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। केवल चीन या हांगकांग के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, बिकॉज यहाँ जहाँ पर भी लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई जा रही है वहां पर एक प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।